आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और ये खूबसूरत दिन और सुबह में आपका स्वागत है एक साथ मिलकर सीखने के लिए। जी बिल्कुल, वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। और इस पूरे महीने हमने प्रार्थना इस विषय पर चर्चा की है, बातें की हैं, परमेश्वर के वचनों से हमने सीखा और हमने बहुत सुंदर गीत सुने और सच्ची कहानियों से हमने बहुत कुछ सीखा। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने बहुत आशीष पाई है और आपका जो प्रार्थना का जीवन है ये और असरदार होता जाएगा और इफ़ेक्टिव होता जाएगा और परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है वो और घनिष्ठ होता जाएगा। दोस्तों, हमारा भरोसा जो है वो बताता है कि हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो कैसा है। क्या हमारा भरोसा हम पर है, हमारी जायदाद पर है या हमारे स्किल्स पर है या हमारे टैलेंट्स पर है, हमारी तालीम पर है, हमारी एजुकेशन पे है, या हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर है। जी, इनफैक्ट प्रेयर इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ ट्रस्टिंग गॉड। गॉड, यस। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, और अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं रखते। हम चाह रहे हैं कि हम खुद ही कर लें, हमारे पास टाइम नहीं है। कई बार बहुत से लोग कहते हैं भाई प्रार्थना करने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको लग रहा है और मुझे लग रहा है कि हम अपनी मेहनत से, अपनी भागदौड़ से, अपना समय, अपनी रिसोर्सेस, पैसा लगाने से काम कर पाएंगे। पर परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप उस पर भरोसा रखें। इनफैक्ट दाऊद भजन में लिखने लगे, कहने लगे उसने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं किया, पर उस पर भरोसा रखने में मेरी सहायता है। माई हेल्प कम्स फ्रॉम ट्रस्टिंग गॉड। जी बिल्कुल, और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है और कोशिश है कि इस पूरे महीने भर जो हमने सीखा है और आज जो हम इस प्रोग्राम से सीखेंगे, तो आप और हम दोनों, हम सब मिलकर के सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं पर गॉड कॉन्फिडेंट लोग हम बनेंगे। और दोस्तों, आइए, अब है समय पहचान कौन का। तो दोस्तों, आज की सुबह में आपको बताना है कि परमेश्वर के वचन में प्रार्थना प्रभावशाली और शक्तिशाली कैसे होती है। क्या सीखा है आपने? आपके ऑप्शंस हैं: ए, अच्छे शब्दों के इस्तेमाल की प्रार्थना; बी, घुटनों पर आकर करी हुई प्रार्थना; सी, जोर से की गई प्रार्थना; या डी, दिल से की गई प्रार्थना। तो बताइए दोस्तों, कौन सी प्रार्थना प्रभावशाली होती है? और अपना जवाब हम तक पहुंचाने के लिए आप सीपीएन इंडिया की जो प्रेयर लाइन है 9910401010, इस पर आप अपने सही जवाब हमें भेज सकते हैं, या सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। वहाँ जो आज का एपिसोड है इसके कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें और अपने परमेश्वर के वचन के ज्ञान को और इसकी गहराई को और बढ़ाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें सहायता मिलती है। कई बार स्वास्थ्य के लिए, कई बार पढ़ाई लिखाई के लिए, कई बार अपने परिवार की परवरिश के लिए हम अपने आप पर बहुत भरोसा रखते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, विच इज नॉट बैड। बट इन सब चीजों के बावजूद भी क्या दिन के अंत में हम ये कहते हैं, प्रभु अगर आप ना होते तो यह असंभव था। तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को एक बहुत ही अच्छी कहानी दिखाएं, ताकि आप और हम देखें और जानें कि कैसे हम अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु में बनाए रखें। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं ओथनिएल सुबह के परिवार से। ओथनिएल एक बहुत ही छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, जिनका जब जन्म हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये बच्चा बच जाएगा तो ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। और कैसे इन्होंने अपनी बीमारी से जंग की, अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी जो कलीसिया है इनके प्रार्थना और विश्वास से। जी हाँ, प्रार्थना की ये सच्ची कहानी आइए हम देखते हैं, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अभिनय प्रसाद। मेरा पोता पैदा हुआ, मगर उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। वो बहुत ही कमजोर था। उसकी जिंदगी डॉक्टर के फैसले पर ही टिकी हुई थी। गंदा खून, गंदा पानी उसके मुंह में चला गया था और वो उसके दिमाग तक पहुंच गया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। उसकी माँ बेहोश थी। उसे बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, क्योंकि उसके पास ओथेनियल के लिए बेहतर योजनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे ओथेनियल दिया। उसकी माँ को बच्चे की कोई जानकारी नहीं थी। उसकी भी हालत बहुत खराब थी। माँ बच्चे दोनों वेंटिलेटर पर थे।
और उसके पिता भारतीय सेना में थे। वो छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन उन्हें वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक जरूरी कोर्स अटेंड करना था। अपनी जिम्मेदारी के चलते वो वापस यूनिट चले गए। वो उस समय हमारे साथ नहीं थे, लेकिन वो फोन कॉल्स के जरिए लगातार हमसे संपर्क में थे। उन्हें हर जानकारी दी जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आप बच्चे को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अगर ये बच्चा बच गया तो चमत्कार ही होगा। हमें ऐसा लगा जैसे परमेश्वर खुद डॉक्टर के जरिए बोल रहा हो। तो हम बच्चे को लेकर सिलीगुड़ी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ही बच्चे की हालत और बिगड़ने लगी। वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। रास्ते में ही हमें एक अस्पताल मिला और हमने उसे तुरंत वहां पर भर्ती करवा दिया। एक तरफ माँ की हालत में कोई सुधार नहीं था और दूसरी तरफ बच्चा भी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसी पल हमने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और उसकी इच्छा में समर्पित हो गए। कई दिन बीत गए, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ। जो भी हमें मिलने आता दिलासा देता कि बच्चा ठीक हो जाएगा। पास्टर, चर्च, रिश्तेदार और दोस्त सबने आकर हमें आशा दी। पूरे चर्च ने माँ और बच्चे के लिए उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद हमें खबर मिली कि माँ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अपने बच्चे को गोद में ना ले पाना कैसा लगता है। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि बच्चा वेंटिलेटर पर है। उस वक्त मेरा दिल बैठ गया। मैं घुटनों के बल गिर गई, रोई और परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं बची थी। मैं लगातार यही सवाल करती रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे परिवार में पहले कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा मन टूट चुका था। मैं आज भी उन दिनों को याद करती हूँ तो मन में बहुत तकलीफ होती है। मैं उन दिनों को याद ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं सच में उन दिनों को याद नहीं करना चाहती। चर्च की कई माएं आईं और उन्होंने सलाह दी कि बच्चे को माँ के पास लाया जाए और माँ उसे दूध पिलाए। ये बच्चे के लिए अच्छा होगा। हमने फैसला किया कि बच्चे को माँ से मिलवाया जाए। जब डॉक्टर ने मुझे मेरा बच्चा दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान वापस आ गई हो। डॉक्टर ने कहा बच्चे को दूध पिलाओ। उससे पहले बच्चे को किसी और का दूध पिलाया जा रहा था। आखिरकार मुझे यकीन हुआ कि मेरा बच्चा मेरे पास है। धीरे धीरे बच्चा खेलने लगा और उसकी हालत रोज बेहतर होती गई। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को जाती है। सब लोग बहुत ही हैरान थे। हम सब बहुत खुश थे। घर में एकदम खुशी का माहौल था। पूरा गांव ओथेनियल को देखने आया। हम पर उस वक्त कई मुसीबतें आईं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें विजय दी। हमारा विश्वास मसीह में है। हम विश्वास में टिके रहे और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। ओथेनियल ठीक हो गया। जब हमने परमेश्वर को उसके वचन और प्रार्थना में पहला स्थान दिया तो उसने हमें हर चीज में विजय दी। ओथेनियल बड़ा हो रहा है और ये मुझे बहुत खुशी देता है। परमेश्वर मेरा सहारा है, मेरी ताकत है। वो एक सामर्थी परमेश्वर है, एक सर्वशक्तिमान प्रभु है, सारे जगत का स्वामी है वो। उसने मेरे ओथेनियल को सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। मैं ओथेनियल के लिए उसकी सारी योजनाओं पर भरोसा करती हूँ। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है क्योंकि उसी ने मुझे ओथेनियल को दिया है, जो एक खुशी का उपहार है, हमारे परिवार के लिए एक आशीष है। मैं हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या ये खूबसूरत परमेश्वर का अनुग्रह है जो मैंने और आपने प्राप्त किया है। ना केवल तब
जब इन संसार में हम जीवित हैं, चलते फिरते हैं, पर अपनी माँ के गर्भ में भी कैसे परमेश्वर ने ओत्निएल को संभाला। जी हाँ दोस्तों, यही है कहानी परमेश्वर के अनुग्रह की और हमारी निर्भरता की परमेश्वर पर। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, जब परिवार के लोगों ने प्रार्थना करी, परिवार के बड़ों ने प्रार्थना करी, माँ बाप ने प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने ओत्निएल के जीवन में काम किया और आज ये बच्चा एक जीवित कहानी बनकर परमेश्वर की महिमा गा रहा है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने चमत्कार को, अपने आश्चर्य कर्म को, असंभव को संभव करता है। तो दोस्तों, परमेश्वर से प्रार्थना करना हमारी निर्भरता को दर्शाता है जब हम परमेश्वर पर रखते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वालों में से हैं, तो आज आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। पर अगर आप प्रार्थना करने में चूक जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई हमारे पास समय ज्यादा है नहीं प्रार्थना करने का, वी डोंट हैव टाइम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार व्यस्तता, कई बार परमेश्वर से प्रार्थना ना करना दर्शाता है कि हम अपनी काबिलियत पर, अपनी खूबी पर भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसे ढेरों लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने प्रार्थना करके परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और कितनों ने परमेश्वर की ओर नहीं देखा और वो नाश हो गए। बाइबल बताती है एक राजा के बारे में, इसका नाम था नबूकदनेस्सर। एक दिन खड़ा हुआ और कहने लगा, ये बड़ा बाबुल मैंने अपने प्रताप से बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। एंड देयर वाज नो गॉड, देयर वाज नो कन्वर्सेशन विद गॉड एंड फॉर गॉड। और ऐसे हालातों में नबूकदनेस्सर का एक डाउनफॉल शुरू हुआ। उसने पश्चाताप जरूर किया और परमेश्वर ने उसे वापस स्थापित किया। मेरी और आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आएंगे जब लोग कहेंगे, तुमने क्या किया है? What have you done for the office? What have you done for the church? What have you done for the family? और आपको लगेगा कि आप जरूर से वो लिस्ट खोलकर बताएं कि आपने क्या क्या किया है। God's people, let's put our confidence on God. परमेश्वर पर भरोसा रखें। The prayer is the act of trusting God and putting our confidence of God. प्रार्थना करना उस निर्भरता को दिखाता है जो हम परमेश्वर पर करते हैं। और आज के इस दिन में मैं परमेश्वर के वचन से आपको उभारने वाला एक वचन देना चाहता हूं जिससे मैंने बरकत पाई है। आइए परमेश्वर के वचन को सुने। जकरिया नबी की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, एक प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल के पास आया। ये वो अगुआ है जो बहुत से लोगों को गुलामी से वापस लेकर आ रहा है। कठिन परिस्थितियां हैं, चैलेंजिंग और चुनौतियों से परिपूर्ण ये हालात हैं, पर ऐसे हालातों में जरुब्बाबेल ने प्रार्थना करी और प्रार्थना के जवाब में मालूम है वचन क्या आया, ना तो बल से ना शक्ति से। जी हाँ, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कमजोर हैं, अगर आज आप निराश महसूस कर रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है, शायद किसी बड़े के ना रहने के कारण, शायद ऑफिस में, शायद चर्च में, समाज में आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एंड पीपल आर पुटिंग देयर कॉन्फिडेंस ऑन यू। लोग आप पर भरोसा रख रहे हैं। आप अपना भरोसा मत रखिएगा, आप अपना भरोसा जिंदा खुदा पर रखिएगा, क्योंकि प्रार्थना करने से आपको वो भरोसा मिलेगा। जरुब्बाबेल ने प्रार्थना करी और बदले में जवाब आया, मेरा अनुग्रह, मेरी दया, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बल से नहीं, तुम्हारी शक्ति से नहीं जरुब्बाबेल, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आज आपको उभारना चाहता हूं, इट्स नॉट बाय स्ट्रेंथ, इट्स नॉट बाय माइट, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। उस पर भरोसा रखें। घर बनाने के लिए उस पर भरोसा रखें, रिश्ता बनाने के लिए उस पर भरोसा रखें, घर से निकलते समय उस पर भरोसा रखिए। प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना ही वो कार्य है जिससे आप परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखा पाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। सो दोस्तों, ये समय है कि मैं और आप इस इबादत में, इस सीख, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रेबेका जुड़ेंगी वापस और हम लोग मिलकर और कुछ सीखेंगे परमेश्वर पर कैसे निर्भर हो प्रार्थना के माध्यम से। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन। हमारी मदद करे कि
सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों। आज जिस तरीके से हम सीख रहे हैं कैसे हमारा कॉन्फिडेंस, भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। अभी हमने एक बहुत अच्छी कहानी को देखा, कैसे इस जवान बच्चे ने अपनी तरीके से नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह से जीवन पाया। हम भी ऐसे ही बच्चे हैं जो कई बार ऐसा गड़बड़ काम कर देते हैं जिसके द्वारा हमारी जिंदगी रिस्क पर आ जाती है। हमारे काम कभी हमें बचा नहीं सकते हैं, बल्कि उल्टा वो तो हमें बर्बाद करने के लिए है। पर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया जो हम पर है वो हमें आबाद करती है। जी बिल्कुल, तो इसलिए क्यों ना इस समय भी हम भरोसे के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर पर आएं और प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके बल से और आपकी शक्ति से हो जाएगा, तो परमेश्वर का वचन जरूब्बाबेल के पास आया और उसने कहा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा के द्वारा। आज आपसे कहना चाहता हूं, उस जवान भाई से कहना चाहता हूं जो आज मुझे देख रहा है और आपको लग रहा है कि आप खुद कर लेंगे। उस जवान बेटी से कहना चाहता हूं जिसको लग रहा है कि वो बिना किसी के मदद के हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे नहीं हो पाएगा, पर परमेश्वर पर भरोसा रखने से होगा। क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम अपने आप को छोटा करते हैं, खम करते हैं और आपके कदमों पर लाते हैं। खुदावंद, हमारा झुकना, हमारा दुआ करना इस बात को प्रकट करता है कि हमारा भरोसा आप पर नहीं है। प्रभु, प्रार्थना कमजोरों की निशानी नहीं है, पर प्रार्थना बुद्धिमानों की निशानी है। जो बुद्धिमान है आप पर भरोसा रखने में, ना कि अपनी ताकत पर। प्रभु, हमारे पास बहुत सी ताकत, बहुत सा बल, बहुत सी क्षमता होगी, हम बहुत स्किल्ड होंगे, हम बहुत समझदार होंगे, पर यह सब कुछ बेकार है प्रभु अगर आप हमारे साथ ना हो। प्रभु, पौलुस प्रेरित जिस तरीके से कहते हैं कि मैंने मसीह में सब कुछ को कूड़ा जान लिया है। प्रभु, हमें मालूम है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा स्किल, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खान पान, ये कुछ भी नहीं है जो हमें बचा सके, पर इनमें से प्रभु तेरा अनुग्रह ही है जिसने आज तक हमें बचाया है। और हम चाहते हैं प्रभु अपने आप को दीन करें प्रार्थना के माध्यम से, और अपने प्रियजनों को, उस भाई को, उस बहन को, अपने उस अजीज को तेरे सामने लेकर आते हैं जिनको लग रहा है कि आपके बगैर हो जाएगा। प्रभु, आज कहना चाहता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु, आज बहुत से पहाड़ हमारे परिवारों में हैं, आज बहुत से पहाड़ बीमारी के रूप में हमारे शरीरों में हैं, आज बहुत से पहाड़ कर्जों के मानंद हमारी आंखों के सामने हैं और हमें लग रहा है हम कर लेंगे, पर हम चाहते हैं प्रभु इन सब बातों के लिए हम आप पर भरोसा रखें। लॉर्ड, हेल्प अस, टीच अस टू ट्रस्ट ऑन योर वेज एंड ट्रस्ट ऑन यू लॉर्ड। प्रभु, हमारा भरोसा आप पर है और यही हमारी सहायता है। हमारी मदद करें, हम पर अपना अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, आइए आज अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर लगाएं, क्योंकि उस पर भरोसा रखने में ही हमारी सहायता है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि वचन इसी विषय पर हमें आज क्या बता रहा है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। यिर्मयाह 17:7। दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने परमेश्वर के वचन को सीखा, धन्य है वे
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं और आप तब तक धन्य नहीं होंगे जब तक हम परमेश्वर पर भरोसा ना रखें। एक अच्छा घर बना लेने से, एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेने से, एक अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर लेने से हम धन्य नहीं होंगे, पर हम धन्य होंगे जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, और परमेश्वर ही है जो आपको आगे भी संभालेगा। व्हाट अ वंडरफुल वर्स फ्रेंड्स। तो आइए हम अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर बनाएं, वही हमारे जीवन का आधार हो। और समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही सुंदर गीत हम सुनेंगे और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Premiering on national TV, Old Central Methodist Church, Jesus Care Ministries, Muradabad से। और मेथोडिस्ट चर्च, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश से। जुलाई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं इस थीम का कंक्लूडिंग एपिसोड। इस पूरे महीने भर हमने जाना कि प्रार्थना से हमारे जीवन में क्या असर आता है, और क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए। हमने बहुत कुछ सीखा, और आज हम जान रहे हैं कि हम प्रार्थना तभी करेंगे जब हमारा भरोसा हमारे ऊपर नहीं पर परमेश्वर के ऊपर होगा। एज सो जितनी हम प्रार्थना करते हैं और जितना प्रभावशाली हमारा प्रार्थना का जीवन है, ये दिखाता है कि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर कितना है। बिल्कुल, प्रार्थना हमें नम्र बनाता है, प्रार्थना हमें दीन बनाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें आपकी जरूरत है, ये दिखाता है कि हम अपने पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रस्टिंग गॉड, और ये हम अपने जीवन में करें। जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने बहुत कुछ अचीव किया अपनी जिंदगी में, आप बहुत ही समृद्ध हैं, पर फिर भी अगर प्रार्थना का अभाव है हमारे जीवन में, तो ये दर्शाता है कि हम अभी भी अपने आप पर भरोसा रख रहे हैं। पर बाइबल में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आइए उस पर भरोसा रखें, आइए प्रार्थना करते रहें। और जैसा इस पूरे महीने में हमने सीखा है प्रार्थना के अलग अलग पहलुओं को, कैसे करें, कब करें, कौन है मददगार, आइए इसको याद करके जीवन भर प्रार्थना का जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो प्रार्थना के माध्यम से उस पर भरोसा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम हर विषय के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन की छोटी बड़ी सब बातों के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए इस समय हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत जो हमारे लिए गा रही है उत्तर प्रदेश से मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर, और इस गीत से हम आशीष पाएंगे। और ये गीत है जाओ जाओ मेरे चेलों। आइए इस गीत को हम सब मिलकर सुनें। जब मेरी
थैंक यू वेरी मच कौर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। इसी तरह आप गाते रहें और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा के लिए जो आपके गिफ्ट्स हैं, आपके टैलेंट्स हैं, इन्हें आप इस्तेमाल करते रहें। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत ये गीत है। जाओ जाओ ए मेरे बेटे करो प्रेम प्रचार। जब मैं और आप उसके प्रचार को, जब मैं और आप उसके प्रेम को और जब मैं और आप उस पर भरोसा रखने को दूसरों तक बांटते हैं, तो ये मुझे और आपको मजबूत करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सॉन्ग। दोस्तों, जैसे आज हम सीख रहे हैं कि हमें अपने आप पर नहीं, पर अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जिस तरीके से आज हम सीखा कैसे इस बच्चे ने, उतनील ने अपने जीवन को प्राप्त किया उसके माँ-बाप के और उसके उसके परिवार के लोगों की प्रार्थना के द्वारा। हमारे काम कई बार इतने काबिल नहीं होंगे, हमारा बल और हमारी शक्ति इस लायक नहीं होगी कि वो पहाड़ को सामने से हटा दे, पर परमेश्वर पर भरोसा रखने से पहाड़ से भी कहेंगे और वो भी दरिया में जा गिरेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करने में सामर्थ्य है, क्यों ना उस पर भरोसा रखें, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। कंटिन्यू टू प्रे एंड कंटिन्यू टू ट्रस्ट गॉड एंड पुट योर कॉन्फिडेंस इन गॉड। So friends, we hope that you've been blessed through this month on the topic of prayer. आपने बहुत आशीष पाई है और आप प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में बड़े-बड़े काम आप करते हुए देखेंगे। So may the Lord bless you। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा और इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे और जैसे कि एक नया महीना शुरू हो रहा है, हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई थीम के साथ और परमेश्वर से सीखेंगे। So until then, have a lovely blessed day. May the Lord bless you। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।